ओम शांति। आज प्रेम के सागर के महावाक्य 29/5/2021 के। बाबा प्यार का सागर है, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्ति वाले भी मानते हैं, ज्ञान वाले भी मानते हैं, लेकिन ज्ञान वाले उस चीज़ को बहुत गहराई से समझते हैं। भगवान जैसा प्यार दुनिया में कोई भी आत्मा किसी आत्मा को दे नहीं सकती। जब मनुष्य आत्माओं से स्नेह करती हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में स्वार्थ होता है। अच्छा, नहीं भी होता है, बाद में हो जाता है। ये स्नेह कई बार डिग्रियों में हो जाता है, कई बार वायदों में हो जाता है, कई बार श्रेणियों में हो जाता है। कई बार तुमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, बोला तुमने ये नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जिसे दुनिया वाले प्रेम कहते हैं उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए किसी ने लिखा है, प्रेम जब तक प्रेम है साहित्य है, सत्य शिव सौंदर्य है, लालित्य है। और जब नीयत बिगड़ी गणित बनने लगी, किसकी कहाँ प्रजाति, किसका कहाँ औचित्य है, तो हम लोग परखने लगते हैं, परस्पर सोचने लगते हैं कि क्या जो इन्होंने किया वो उचित था। लोग कहते हैं क्या आपने किया वो उचित था, तो औचित्य देखने लगते हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जगत नियंता के प्यार की सबसे बड़ी खूबी है निस्वार्थ स्नेह। दूसरी खूबी है असीम है। तीसरी खूबी है उसके लिए सब समान है। चौथी खूबी है ज़मीन से उठाकर कौड़ी से हीरे जैसा बना देता है। पांचवी खूबी है 21 जन्मों की बादशाहत दे देता है। छठी खूबी है अपने बच्चों के लिए जन्नत हथेली पर रख कर लाता है। छठी खूबी है भगवान कभी ये नहीं पूछता तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक एक को सजाता है, श्रृंगारता है, लगी हुई मिट्टी हटाता है, कोई परिश्रम नहीं करवाता। और क्या कहता है, बस मुझे याद करो साहब, बेड़ा पार हो जाएगा। तो परमात्मा के उस असीम स्नेह को आइए आज फिर सुनते हैं बाबा क्या कह रहा है। मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मत देना, नाराज नहीं करना। आज का प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा, अभी हम ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी और वहाँ हम सोने के महल बनाएंगे। उलटते पुलटता है ना जब भूकंप आता है तो। दूसरा बाबा ने कहा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते भी हैं उस अमरनाथ से और सुनाते भी हैं उसके बच्चों को। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है और याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना ही क्या है, बाबा स्वीट लगेगा। बाबा ने कहा जैसे सैक्रीन होती है ना, चीनी आप डालते होंगे तो 2 चम्मच डालेंगे और सैक्रीन के थोड़े से कण पूरे 1 कप चाय को मीठा करके चले जाते हैं, लगता भी नहीं है। तो बाबा कह रहा जैसा सैक्रीन होता है ना, असीम स्नेह, एक बाप ही प्यार करते, बाकी तो सब मार देते। माना उनका प्यार जब
रिवेंज पे उतरता है, उनका प्यार जब श्रेणियों में उतरता है, उनका प्यार जब लेन देन में उतरता है तो बहुत तकलीफ़ देता है। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है। बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ ज़रा। हमारा बाप कितना बड़ा है? कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को ही तो याद करेगी ना। आप आत्मा भी बिंदी हो। आत्मा जानती है कि हम बिंदी हैं, तो हमारा बाप भी ऐसे ही है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा ही तो बजाती है ना। बाप सबसे स्वीट है। सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम बिंदी हैं, तो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा भगवान की गाते तो कहते हैं भगवान आप ज्ञान का सागर हो, आप शांति का सागर हो, परंतु समझते नहीं हैं कि वो कैसे आकर के शांति देते हैं, कैसे आकर के सुख देते हैं। सब याद करते हे पतित पावन, हे दुख हरता, हे सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है। हम किसको बिंदी कहते हैं? तो बाबा ने कहा कि इस बात को समझो कि बिंदी ही बिंदी को याद करेगी। अच्छा, अब मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने से। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु का एवरेज क्या था? 125, 150 वर्ष। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करता था। हमारे यहाँ जो सनातन में वर्णाश्रम व्यवस्था है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष अपना गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास, तो एवरेज 100 लेके चले हमारे ऋषि मुनि। तो बाबा कह रहे हैं 125 और 150 हर एक फुल आयु अपनी गुजारता था। यह तो बिल्कुल छीछी दुनिया है, बाकी थोड़ा सा समय है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं अभी तक भी बनाते रहते हैं, जानते नहीं हैं कि बाकी कितना समय होगा। मंदिर आदि बनाते, लाखों रुपया खर्च करते, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो? यह तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। अरे तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल लो, हाँ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना। इस नॉलेज से यह भी समझाया है तुमको सुख मिलता है जब तमो प्रधान बने, तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, किंतु जो उस दुख में सुखी होंगे उनको बाबा कहता है उनकी जय जयकार होगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा था, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। आप देख रहे होंगे कि सब तरफ चारों ओर विनाश 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 की बातें आ रही हैं। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना तुम बच्चे जानते हो। बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते, परंतु बच्चों को कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा। भगवान आके धुलाएगा, नहलाएगा, हमारी मिट्टी साफ करेगा, राइट, लेकिन कुछ तो पुरुषार्थ करना है ना ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठकर यह सब बात समझाते। भाई माँ बाप बुक्स ला देंगे,
कॉपी ला देंगे, टीचर आके पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ना तो हमको ही पड़ेगा ना। वह थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते मैं दाता हूँ, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे और फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। बाप ने समझाया 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, तुमको मैंने स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर धीरे धीरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। यह विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ। देखो जब पेट खराब हो जाता है, बुरा नहीं मानना, तो क्या होता है, डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ। अच्छा वो भी नहीं हजम हो रही, बोलो मूंग की दाल का पानी लो। तो भक्ति क्या है? सरल से सरल विधि उस जगत नियंता को याद करने की, या सर्वे भवन्तु सुखना, सर्व का कल्याण हो। तो जिसका जैसा स्वास्थ्य है, हर एक को टैबलेट, हर एक को कैप्सूल, हर एक को बादाम नहीं खिलाए जाते। पाचन क्रिया का जो जितना मालिक है उसको उसी अनुसार दिया जाता है। तो बाबा कह रहा है ये गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं सदगति दाता कौन है। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, मैं फिर आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसा नहीं कि हम पर कृपा कर दो। टीचर कभी कृपा नहीं करता। आप 4 बार पूछेंगे 4 बार बताएगा। तो बाबा कह रहे हैं मैं तो टीचर हूँ ना, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए, भक्ति में लेते आए ना। अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। अच्छा और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप कहते हैं क्या कि कृपा करो? यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है। लौकिक बाप को भी नहीं कहते हैं, हक से ले लेते हैं। सिर्फ बाप को याद करना, ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरा ना, वह सुप्रीम है, बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर बाप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा कि ये जो बाप हैं ये आकर क्या करते हैं, स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाएगा ना। तुम अभी जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाते हैं। गर्भ से बच्चा जब बाहर निकलता है तो आयु तो उसकी उसी दिन से गिननी शुरू हो जाती है ना, शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते, गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगते हैं ना, तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। बता सकते हैं क्या कि भगवान कब आया धरा पे? शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, जन्नत का बगीचा देखते हैं ना। यह नवधा भक्ति तो कोई ने की नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा घर बैठे आप ही ध्यान में चले जाते थे, वो तो कितना नवधा भक्ति करते। बाप बैठ सम्मुख समझाते, बाबा दूर देश से आया,
यह बच्चे जानते इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। अगर याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा? कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, परंतु उसमें टाइम चाहिए ना। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में भी फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से जब बाहर निकलेंगे तो बाबा कहता पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। हाँ, अंतिम जन्म में सारा ज्ञान है, क्योंकि स्वयं त्रिलोकीनाथ ने दिया है, उन्होंने पढ़ाया। बाप आकर समझाते, कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते, फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक जब लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना मन नॉलेज, जब नॉलेज का स्वरूप बन गया तो जानने की क्या बात। फिर ये सन्यासी लोग कैसे कहेंगे, कैसे जानेंगे? कहते हैं कि श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया वो किया, सब कहानियाँ जो बैठ लिखी हैं महत्व बताने के लिए। कहते हैं ना, पैर नदी में रखा, नदी नीचे चली गई। अच्छा, जरा विचार करो, ये मनुष्य बैठकर क्या क्या बातें मनाते हैं। साहित्य जब लिखते हैं तो अतिशयोक्ति तो होती है ना। अब बाप समझाते, कोई भी उल्टी सुलटी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि मनुष्य पढ़ते हैं, कितना पढ़ते, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छी छी वस्त्र है, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। आत्मा को ही श्याम सुंदर कहा जाता, आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बन गए हैं। अब बाबा कह रहा है ज्ञान चिता पर बैठ पतित पावन बाप को याद करो, मुझे याद करो, तो खाद निकल ही जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग के अंत में तुम गरीब हो और सतयुग में सोने के महल होंगे ना, भंडार है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, छोटी सी कण होती हीरे की, वो भी हज़ारों में, कितना मान है। वहाँ तो पत्थरों में सल होते हैं। अभी तुम बाप से, ज्ञान सागर से, ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। हाँ, उन्होंने तो क्या बता दिया, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। हाँ, बोले राम सकोप तब भय बिन होत। उन्होंने सागर को दिखा दिया कि सागर के लिए जिस समय रामचंद्र जी ने विनय करके देख लिया और तीर कमान उठा लिया, तो सागर स्वयं हाथ जोड़ के स्वर्ण थाल में हीरे मोती लेकर आ गया। सागर से रत्नों की थालियां भर कर ले आते, सागर से जितना चाहिए उतना ले लो। तो वास्तव में ये ज्ञान सागर भगवान की बात है, खानियाँ ही भरतू हो जाती। तुमने साक्षात्कार किया, माया मच्छंदर का वीर खेल दिखाते हैं। सागर तो सागर ही है, उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूँ। हाँ, नीचे आया तो कुछ था ही नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले आया था, ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर हमको ये राजयोग सिखाया था, कल तुमको ही सिखाएंगे, कोई और नहीं है। ये ध्यान रखना, ये मत छोड़ना, सोचना कि छोड़ के भाग जाएंगे, कहाँ जाओगे, हट्टी एक ही है। तो बाबा ने कहा जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर से देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं ना, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दिए। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गया, वो जिस्मानी है, तुम रूहानी हो, तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुनते हो। यही सत्यनारायण की अमर कथा है। बाबा ने कहा तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं,
यह मृत्युलोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी, आत्मा वापस घर में जाती है। और तो कोई आवाज़ थोड़ी होता है, मधुमक्खियों का झुंड होता है तो भी आवाज़ होती है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियाँ भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का ही है। तुम मनुष्य से देवता बना दे तो भ्रमरी भी किसी कीड़े को ले आती है, भूं भूं करके उसको अपने जैसा बना लेती है। तो बाबा ने कहा पावन विश्व का मालिक बन जाते। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा है। क्या बनना है सोच लो, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। हम क्या बनेंगे फिर पछताएंगे। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले? बाप कहते हैं फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते सेंटर के लिए, ले लीजिए बहन जी, और खुद क्या करें, मीट आदि खाते रहें, तो वह पुण्य आत्मा, वो पाप आत्मा, क्या वहाँ आश्रम चल सकता है? वहाँ आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो बाबा कहता खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना कि बहन जी लोग रहेंगे तो आशीर्वाद कर देंगे हम पार हो जाएंगे। बाप को याद करना और पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी तो ऐसे बनो ना। अगर किसी को दुख दिया, रंज दिया, नाराज किया, तो जैसे लोग कहते हैं ना दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। बाबा ये श्राप नहीं दे रहा कि दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, लेकिन समझो ना सुखदाता बनो ना। सुखदाता के बच्चे हो, सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो, बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आप बताएंगे मैं बताऊं? आप बताते ही नहीं हो। किसी भी उल्टी सुलटी बात पर क्या नहीं करना, कभी विश्वास नहीं करना। जो भी बाबा कह रहा उल्टा पढ़ा उसे भूल जाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। फिर दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है। हाँ कि बस हाथ रख दो मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, नहीं। आशीर्वाद पर नहीं चलना, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना, कभी किसी को दुख नहीं देना है, नाराज़ भी नहीं करना है। ध्यान रखना, हाँ आज का वरदान है हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले क्या भाव? संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना उतनी फिर शक्तिहीन होती जाएगी। तो पहले व्यर्थ की रचना करना बंद करो, बाबा ने कहा, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर
फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है, अर्थात समझदार है। अच्छा, ओम शांति।